हेलो फ्रेंड्स, वी टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में मैं आपके सामने ईडियम्स डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एसएससी सीपीयू 2019 में पूछा गया था। इस सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए रह जाता है क्योंकि एसएससी हर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन रिपीट करती है। तो इस ईडियम्स को भी आपको रिपीटेशन मिलेगा जब भी आप आगे एसएससी एमटीएस देंगे या फिर एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी सीजीएल देने जाएंगे। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है ईडियम्स का, जो कि रिपीट होने के चांस बहुत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारे इडियम्स को। मैं आपको इजली लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहला इडियम है स्पीक्स वन माइंड। स्पीक्स वन माइंड, जैसे किसी का माइंड मतलब क्या होता है, किसी का बुद्धि या मन, किसी का मन की बात को बोल देना, किसी के मन की बात को बोल देना मतलब किसी के वॉइस, टू वॉइस वंस थॉट प्लेनली। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी के मन की बातों को आसान भाषा में बोल देना, मन की बातें बोलना, मन की बातों को बातें बोल देना। यानी कि कोई कोई होते हैं कि मन में बात दबा लेते हैं, तो वही हो जाता है। तो मन की बात को डायरेक्टली बोल देने को क्या बोला जाता है, स्पीक्स वन माइंड। पॉकेट एंड इंसल्ट, जैसे कि आप शर्ट देखे होंगे, शर्ट में क्या होता है, पॉकेट होता है। तो पॉकेट में अगर आपके पास इंसल्ट होगा, तो आपके बॉडी में अगर पॉकेट में कुछ भी रहता है, जैसे फोन रहता है, तो आपको क्या पड़ता है, लोड पड़ता है, लोड पड़ता है। अगर आपके पॉकेट पे इंसल्ट होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बियर करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बियर एंड इंसर्ट क्वाइटली, मतलब आपको उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो पॉकेट एंड इंसल्ट का क्या होगा, उसको आपको अपमान का सामना करना, अपमान का सामना करना। आगे है मेक्स वन मार्क। मार्क मतलब क्या होता है, किसी की भी मार्क होता है। जैसे कि आप अगर देखे होंगे, जैसे कि अगर देखेंगे किसी का भी अगर शर्ट में मार्क किया हुआ होगा, तो जैसे लिखा होगा इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, तो क्या आप समझेंगे कि ये जो फौजी, ये जो आपका ड्रेस पहना वो इंडियन आर्मी में एज ए वर्क कर रहा है। तो इससे क्या होता है, आपको पता चलता है, अटेन द रिकॉग्निशन, आपको क्या होगा, उसको पता समझने में पता चल पाएगा। तो किसी भी काम में भी मार्क होगा तो आप उसे समझ सकते हैं, ये उसको रिकॉग्नाइज करने में, उसको समझने में आसानी होता है। तो समझना, आसानी से समझ सकते हैं उसको। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, तो इसका मतलब होता है, जैसे कि जैसे होंगे देखे होंगे आप लोहार को, अगर लोहा अगर रेड हो जाता, मतलब रेड हो जाएगा, तभी उस पे क्या करता है लोहार, उस पे चोट मारता है। मीन्स आपका जो लोहा से हथौड़ी से चोट मारता है, तभी वो शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। तभी वो क्या देखे होंगे, शेप में क्या हो जाता है, चेंज आता है। तो कब मारा, जब आयरन हॉट था तभी मारा। इसी का मतलब क्या होता है, मौके पे चौका, मौके पे चौका। आप समझ सकते हैं, मौके पर चौका मतलब आपको फेवरेबल अपॉर्चुनिटी देखना होगा और उसको ग्रैब कर लेना होगा। ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली। राइज टू द ओकेजन, मतलब कोई भी अवस्था में आप क्या कर सके, उससे ऊपर उठ सके। ऊपर उठ सके मतलब आप अगर दुखी हैं, दुखी में हैं और आप उसको उठ सकते हैं, अगर आप दिखाते हैं कि उठ गए, सुखी के जैसे महसूस कर रहे हैं, सुख हो गए, उस अवस्था से आगे आ गए हैं, तो आप कोई भी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। मतलब आपका ऐसा भी कोई भी आपके पास अवस्था आ जाए, आप उसको सक्सेसफुली डील कर सकते हैं। इसका मतलब होता है सो यू कैन डील विथ अ सिचुएशन सक्सेसफुली। किड्स एंड किन, ये सिंपल होता है, इसका मतलब होता है फैमिली में, रिलेशनशिप या फैमिली मेंबर। किथ या किन। सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, गोल्ड माइन मतलब क्या है, गोल्ड माइन समझ रहे होंगे, वैल्यूएबल प्रोडक्ट को। वैल्यूएबल प्रोडक्ट मतलब बहुत ही, आप वैल्यूएबल मतलब बहुत ही महंगा प्रोडक्ट ऐसे बोल सकते हैं, बहुत ही महंगा प्रोडक्ट पे बैठा हुआ हो,
जैसे आपके पास एक लैम्बोर्गिनी कार है, लैम्बोर्गिनी, वैसे तो लैम्बोर्गिनी कार है, ठीक है, लैम्बोर्गिनी कार है आपके पास, चलिए मान लेते हैं। तो आपका दोस्त क्या बोलेगा, यू आर सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन। आपको डायरेक्टली नहीं बोला कि आप लैम्बोर्गिनी में बोल बैठे हैं, सिंपली बोल दिया यू आर सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, मतलब आप को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट आपका है ये, ठीक है। तो आपका क्या है, आपके पास बहुत महंगा प्रोडक्ट है, तो ये इसको दर्शाता है। मेकअप वंस माइंड, किसी के भी माइंड को क्या करना पड़े, आपको मेकअप करना पड़े, मतलब क्या करना पड़े, उसको डिसाइड करवाना पड़े। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, चलो ना आज चलते हैं यहाँ पर, तो वो नहीं जाने के लिए राजी है, तो क्या करते हैं, उसको पहले मनाते हैं, उसको समझाते हैं, तो उसको डिसाइड करवाते हैं, क्या करवाते हैं, डिसाइड करवाते हैं, ना कि उससे कुछ पाते हैं, ना उससे झूठ बुलवाते हैं, ना उससे आगे बोलते हैं इस तरीके से करना है आपको। टू टेक स्टॉक ऑफ, टेक स्टॉक ऑफ मतलब आपके पास, स्टॉक ऑफ मतलब क्या होता है, आपको देखना है, आपको सिचुएशन को एक्सेस करना होगा कि आगे क्या सिचुएशन हो सकता है। तो इसका मतलब होता है टू असेस द सिचुएशन, टू टेक स्टॉक ऑफ। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई का कारण होना, लड़ाई का कारण क्या होता है, इसी को बोला जाता है लड़ाई का कारण। समथिंग दैट काउजेस फ्रिक्शन, समथिंग दैट काउजेस फ्रिक्शन। हाई टाइम, हाई टाइम मतलब समझा दो, इट इज द हाई टाइम, इट इज द हाई टाइम, ये जो सेंटेंस है इसको आप लोग सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। तो इसका मतलब सिंपल पास्ट मतलब आप एक अच्छे समय को पार कर चुके हैं, आप एक अच्छे समय को पार कर चुके हैं, पास्ट द अप्रोप्रिएट टाइम। तो ये सारे इडियम्स आए थे जो कि आपके एग्जाम में आए थे। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।